इस तरह से रिबन के 5 या 6 टुकड़े ले लीजिए, जितनी आपको पत्तियाँ चाहिए हो, और 2-2 इंच की ले लीजिए। और अगर थोड़ी बड़ा फूल बनाना हो तो थोड़ी चौड़ी पट्टी ले लीजिए और 2.5 या 3 इंच ले लीजिए। इस तरह से लेने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से टुकड़े कर लीजिए। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करना है, नीचे तक मिलाना है इसको बराबर। फिर नीचे से सुई लगाकर इस तरह से इसको 2 टाँके लगाने हैं। नीचे सुई लगाने के बाद फिर ऊपर ले आइए, इस तरह से करना है इसको। और थोड़ा सा धागा आपको छोड़ना है यहाँ पर, हल्का सा इस तरह से धागा इतना, और इसको इस तरह से सिलना है। एक होने के बाद फिर दूसरा पत्ती लीजिए इस तरह से, फिर नीचे से सुई नीचे ऊपर लगाइए इस तरह से, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर, इस तरह से आपको पास दोनों पत्तियों को रखना है। इस तरह से आपको जो हमारी पूरे 5 रिबन है इनको इसी तरह से सिलना है, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपको चारों पत्तियाँ, 5 पत्तियाँ इस तरह से सेट करनी है बराबर। उसके बाद इन्हें इस तरह से पास लगाइए। अगर आप चौड़ा रिबन यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा रिबन यूज़ कर रहे हैं, तो इनमें थोड़ा सल डाल दीजिए। उसके बाद इस तरह से जो हमने धागा छोड़ा है इसे इस तरह से खींचना है, हल्के हल्के धीरे धीरे से। इन पत्तियों को बिगड़ना नहीं है, अच्छे से सेट कर लीजिए इस तरह से। उसके बाद इस तरह से घुमाते हुए इनमें एक नॉट लगा देंगे। सीधी सीधी रखना है, इन्हें फोल्ड नहीं करना है। और इस तरह से ही, इस तरह से अच्छे से धागे को खींचते हुए इस तरह से सेट कर लीजिए। घुमाते हुए नॉट लगानी है हमें। ये देखिए, इस तरह से नॉट लगाने के बाद ये इस तरह से शेप हो जाएगा इसका। उसके बाद हमें नीचे से सुई लगाकर इस तरह से ऊपर से इस तरह से वापस नीचे लेके जानी है। ये देखिए, इस तरह से। फिर एक अच्छे से एक नॉट लगा देंगे। तो ये हमारा इस तरह से इस फ्लावर का शेप आ जाएगा। धागा कट कर लेंगे। उसके बाद जब ये हमारा बीच का जो शेप है, यहाँ पर आप चाहे तो एक फूल और बनाकर और लगा दीजिए, और नहीं तो इस तरह से कोई भी आपके पास डेकोरेट बटन है उसे लगा लीजिए। इस तरह से तो आपकी कोई बेबी की फ्रॉक में या किसी में भी ये अच्छे से सेट हो जाएगा। इस तरह से हम फ्लावर बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।